होता है इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज, और यहाँ पे जो हो रहा है वो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, उसको बोल रहे हैं केमिकल चेंज। यहाँ पे क्या है कि आपके पास सब्सटेंस पता होगा, आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो जिस हिसाब से आपके पास सब्सटेंस होता है उसी टाइप से आपके पास यहाँ पे रिएक्शन होगी। जैसे हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि आपके पास आइस जो है वो वाटर क्या है, सॉलिड फॉर्म में, और वही जो आपके पास वाटर जो है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में। मतलब यहाँ पे ये जो सॉलिड और यहाँ पे लिक्विड, मतलब यहाँ पे हमने इसको मेंशन कर दिया। तो हमने बोला था रिएक्शन कंडीशंस कुछ होती हैं, उनके पास रिवर्सिबल एरो होते हैं, कौन सी साइड, लेफ्ट साइड क्या लिखते हैं, राइट साइड क्या लिखते हैं, इसके बारे में हम एक बार फिर से स्टडी कर लेंगे। तो आपके पास क्या क्या होगा यहां पे आपको स्टडी करने के लिए, सबसे पहले आपने यहां पे लिया कि एक आपने दो सब्सटेंस लिए और आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गया प्रोडक्ट। यहां पे आपके पास जो दो सब्सटेंस है, अगर हम यहां बोल रहे हैं अगर दोनों सब्सटेंस का फेस सेम है तो यहां पे क्या हो जाएगा, होमोजेनस रिएक्शन हो जाएगी। मतलब यहां भी सेम, यहां भी सेम और यहां भी सेम, इस टाइप की रिएक्शन आपके पास हो जाएगी होमोजेनस। और वही अगर फेस अगर आप चेंज कर दोगे तो वहां पे क्या हो जाएगी, उसको बोलेंगे हेट्रोजेनस। मान लीजिए आपके पास ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और यहाँ पे जो बन रहा है वो लिक्विड बन रहा है, तो यहाँ पे ये जो रिएक्शंस होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजेनस फेस ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे आप जब पढ़ोगे तो यहाँ पे अगर मान लो हेट्रोजेनस फेस ऑफ रिएक्शन अगर हम पढ़ रहे हैं, हेट्रोजेनस फेज में आपके पास कोई भी फेस अगर आप ले लीजिए तो आपके पास इसमें जो दो होता है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और यहाँ पे तो आपको इसको क्या बोल रहे हैं, इसको प्रोडक्ट बोल रहे हैं। यहाँ पे जो होगा रिएक्टेंट, आपके पास दो टाइप के रिएक्टेंट होगा,
ये आपके पास होगा, ये सॉल्यूट है, दूसरा क्या है आपके पास सॉल्वेंट है, या पहला सॉल्वेंट दूसरा सॉल्यूट, या पहला सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट, आप कुछ भी ले सकते हो, आपके पर डिपेंड करता है। जिसके अमाउंट ज्यादा होगा वो आपके पास सॉल्वेंट होगा, जिसका अमाउंट कम होगा वो आपके पास सॉल्यूट होगा। मतलब आपके पास सॉल्यूट में चेंज आ रहा है, और किसकी वजह से चेंज आ रहा है, सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट आपने डिसॉल्व किया उसकी वजह से। मतलब आपके पास सॉल्वेंट में अगर चेंज हो रहा है, मान लो वाटर में चेंज हुआ, अगर वाटर जो है, वाटर का अगर टेस्ट अगर चेंज हो रहा है, इसका मतलब आपने इसमें क्या मिला है, कुछ ना कुछ सब्सटेंस मिलाया होगा। जैसे मान लो आप पिंच ऑफ कलर आपने लिया और एक ग्लास वाटर लिया, तो आपके पास जहां पे जो वाटर है वो क्या है आपके पास, वो सॉल्वेंट है, और जो आप मिला रहे हैं यहाँ पे वो क्या है, वो आपके पास सॉल्यूट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस टाइप से अगर आपके पास कुछ भी होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शंस। यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट का केस है। आपके पास वाटर क्या है, वाटर आपके पास सॉल्वेंट है, और जो आपने इसके अंदर पिंच ऑफ कलर या आपने शुगर मिला दिया वो आपके पास क्या है, सॉल्यूट है। तो सॉल्वेंट में चेंज आ रहा है, और किसकी वजह से आ रहा है, सॉल्यूट की वजह से चेंज आ रहा है। तो भाई सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट वो क्या होगा, चेंज होगा, और किसकी वजह से चेंज होगा, जिसकी वजह से चेंज होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। यहां पे हम जब रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपके पास दो चीजें होंगी, एक सॉल्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट। इसके हिसाब से बेसिस पे हम जब आगे पढ़ेंगे तो आगे हम आपको बताते जाएंगे कैसे कैसे रिएक्शन कंडीशंस होती हैं, कहां पे हम टेम्परेचर मेंशन करेंगे, कहां पे हम प्रेशर मेंशन करेंगे, कहां पे हम कैटलिस्ट मेंशन करेंगे, किस टाइप से आपके पास गैस इन्वॉल्व हो रही है, और कहां पे आपके पास गैस रिलीज हो रही है, या आप बोलते हैं कहीं पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो कहीं का गैस का एलिवेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो हम रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं और कौन कौन सी रिएक्शन होती है, हाउ कैन प्रोसीड एन रिएक्शन। आपके पास गैस फेज की रिएक्शन है, सॉलिड फेज की रिएक्शन है, या सॉलिड लिक्विड है, या सॉलिड गैस है। तो डिपेंड करता है आपके पास आपने सब्सटेंस मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपने क्या लिया, आपने किस टाइप के आपके पास सॉलिड लिया, किस टाइप से आपने सॉल्वेंट लिया है। तो आगे हम देखते हैं किस टाइप के आपके पास रिएक्शंस होती हैं। तो हम आगे देखते हैं आपके पास कौन कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे जब आप पढ़ोगे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में तो आपके पास सो मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती है, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ उतना पढ़ोगे जितना आपके कोर्स में होगा। यहाँ पे आप कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ोगे इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी रिएक्शन है। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कौन कौन सी रिएक्शन, सबसे पहले आपके पास है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपके पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे जब एक सब्सटेंस हटेगा दूसरा सब्सटेंस वहां पे क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। इस टाइप से रिएक्शन आपके पास होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी आपके पास होती है, दूसरी रिएक्शन जो है उसको हम लोग बोल रहे हैं एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे जो है दो सब्सटेंस क्या होंगे, ऐड होंगे। तो इस टाइप की रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, एडिशन रिएक्शन होती है। उसके बाद अगली रिएक्शन जो है वो सब्स्टिट्यूशन यहां पे है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास एक सब्सटेंस होगा वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। यहां पे जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे आपके जो यहां पे होगा डिकम्पोजिशन आपके जो है वो दो टाइप से है। एक तो यहां पे हम देख लेते हैं, दो टाइप के हैं आपके पास, एक थर्मल है, थर्मल डिकम्पोजिशन, और दूसरी है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक, यहां पे क्या है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आप दो टाइप से पढ़ सकते हो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपके पास कौन कौन सी है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन है, दूसरी कौन सी है, दूसरी आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है। थर्मल में क्या होता है, हम अगर किसी रिएक्शन को अगर ब्रेक कर रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ रही है, उसके लिए हमें हीट की जरूरत पड़ रही है। बट यहाँ पे जो हम दूसरी डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं वहां पे क्या हो रही, उसके लिए आपके पास इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ये होता है कि हम लोग वहां पे पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो आपने यहां देखा तीन रिएक्शन है, एक सब्स्टिट्यूशन, दूसरी एडिशन, तीसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और आपके पास अगर हीट इन्वॉल्व या हीट रिलीज हो रही है तो यहां पे अगर चौथी टाइप की हम रिएक्शन अगर देखते हैं, चौथी टाइप में आपके पास क्या होता है, चौथी टाइप में रिएक्शन जो होती है वो कौन सी है, एक तो आपके पास जो है यहां पे रिएक्शन हम अगर देखते हैं, एक ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन,
ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरी जो है आपके यहाँ पे है पांचवी रिएक्शन जो है वो रिडक्शन रिएक्शन है। छठी जो है आपके पास रिएक्शन जो है वो कौन सी है, वो रेडॉक्स रिएक्शन है। अगली कौन सी रिएक्शन है, अगली आपके पास रिएक्शन है या तो हीट इन्वॉल्व होगी या हीट क्या होगी उसके रिलीज होगी। तो अगर हीट इन्वॉल्व होती है तो या हीट रिलीज होती है। एक होती है आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरी आपके पास होती है वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां पे क्या है कि हम पहले देख लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। यहां पे होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे आपके पास एडिशन रिएक्शन होगी और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। जब आगे रिएक्शन आती जाएगी तो हम उसके अंदर और क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो हम भी डिस्कस करते जाएंगे। दूसरी आपके पास रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वहां पे कौन सी रिएक्शन है, वहां पे आपके जो है वो रिडक्शन रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन जहां पे कि यहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। यहां पे क्या है कि अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का साथ में हो रहा है तो वहां पे किस टाइप की रिएक्शन होती है, वहां पे होती है रिडॉक्स रिएक्शन होती है। आगे क्या है एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब होता है बाहर की तरफ, मतलब अगर हीट बाहर की तरफ रिलीज हो रही है तो यहां पे लिखेंगे हीट रिलीज होगी। तो वहां पे कौन सी रिएक्शन होगी, वहां पे होगी एक्सोथर्मिक। अगर हीट इन्वॉल्व हो रही है मतलब रिएक्शन कराने के लिए आपको हीट अगर जरूरत पड़े तो वहां पे क्या होगा, हीट इन्वॉल्व। यहां पे क्या होगा, अगर रिएक्शन कोई भी रिएक्शन अगर आप करा रहे हो तो वहां पे रिएक्शन करा रहे हो तो अगर उसके लिए आपको हीट की जरूरत पड़ रही है तो वहां पे रिएक्शन कौन सी होती है, वहां पे रिएक्शन होती है आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो सो मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती हैं। आगे जैसे जैसे आता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे कि डिकम्पोजिशन है तो या सब्स्टिट्यूशन है या हम डिस्प्लेसमेंट बोलते रहे रिएक्शन। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है एक हटा दूसरा लग रहा है तो वहां पे जब आप डिस्प्लेसमेंट बोलोगे तो एक हटेगा दूसरा लगेगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो एक तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, दूसरा आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर सिंगल डिस्प्लेसमेंट तो एक से आयन रिप्लेस हो जाएगा, अगर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, यहाँ पे 2 आयन रिप्लेस होंगे। तो इस टाइप से आगे पास रिएक्शन जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। लोग बहुत सारी टाइप की रिएक्शन और पढ़ते हैं बट आपके कोर्स में सिर्फ इतनी सारी रिएक्शन है जो कि आके आपको पढ़नी, एक एक को हम नोट करते जाएंगे और एक एक को हम क्या करते हैं डिस्क्राइब करते जाएंगे जैसे आने वाली वीडियो में। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कितने टाइप के आपके पास रिएक्शंस होती हैं। तो यहां सबसे पहले हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या हम इसको बोल सकते हैं एडिशन रिएक्शन। हम यहां पढ़ रहे हैं पहली रिएक्शन जो है आपके पास वो कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप बोल सकते हो इसको, या आप इसको बोल सकते हो कंबाइंड हो रहे हैं, इसको एडिशन रिएक्शन बोल सकते हो। एडिशन रिएक्शन यहां पे क्या होता है कि आपके पास 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे या कंबाइंड हो जाएंगे। तो उस टाइप की आपके पास रिएक्शन जो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे जब आप करोगे तो यहां पे इसका एग्जांपल C+O2 गिव्स CO2, मतलब यहां भी ये भी गैस, ये आपके पास सॉलिड है, ये गैस है और ये क्या है, ये भी गैस है। तो यहां पे जब है रिएक्शन उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसे हम लोग बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां हम अगर लिख सकते हैं इसको सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स क्या हो जाएगा SO2। ये आपके पास सॉलिड है, ये गैस है और ये भी क्या है, गैस है। यहां पे जो रिएक्शन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम दूसरी चीज ले ले, मान लीजिए आपने यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, इसको आपने क्या किया, इसको वाटर के साथ जब आपने रिएक्ट कराया तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस।
यहाँ पे देखना हमको ये भी है कि भाई आप रिएक्शन कर तो रहे हो, बट अगर रिएक्शन पता चला पॉसिबिलिटी नहीं है, रिएक्शन आपके पास अनबैलेंस्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जब रिएक्शन बैलेंस ही नहीं तो रिएक्शन होगी कैसे। तो यहाँ पे हमको ये भी देखना है कि आपके पास रिएक्शन बैलेंस हो रही कि नहीं हो रही। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम, एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन टोटल। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन यहाँ पे और दो हाइड्रोजन यहाँ पे। तो अगर इस टाइप की रिएक्शन होती तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे दो सब्सटेंस था, ये कार्बन था और ये ऑक्सीजन, दोनों जब कंबाइंड हो गए तो आपके पास क्या आ गए यहाँ पे CO2। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, कंबाइंड टू ईच अदर टू और मोर सब्सटेंस। जरूरी नहीं है आपके पास दो सब्सटेंस हो, जरूरी यहाँ पे नहीं है कि आप जो है दो से ज्यादा भी आप ऐड कर सकते हो। अगर दो सब्सटेंस होंगे तो भी ऐड हो जाएंगे, दो से ज्यादा होंगे तो भी ऐड हो जाएंगे, डिपेंड करता है उनका नेचर कैसा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी, तभी जाके यहाँ पे कंबाइंड होंगे। आगे एक और हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। हम यहाँ पे मान लीजिए मैग्नीशियम अगर हम ऑक्सीजन के साथ अगर हम लोग बर्न करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, MgO। यहाँ पे जो रिएक्शंस होती हैं इन सब रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं, इन सब रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको जैसे पढ़ना, आप उसको कॉम्बिनेशन में भी आ सकता है, उसको एडिशन में भी आ सकता है। भाई एडिशन भी हो रही, दो सब्सटेंस मिल रहे हैं और कंबाइन करेंगे तो भी दो सब्सटेंस आपके पास क्या हो जाएगा, मिल जाएगी। सबसे पहले रिएक्शन आपने पढ़ी कि when two or more element substance are combined together to form a product is known as combination reaction या is known as addition reaction। तो यहाँ पे जो आपने पढ़ा वहां पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती, तो आपने देखा कार्बन किस तरह से ऑक्सीजन का कंबाइंड होकर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। सल्फर किस तरह से ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड किस तरह से वाटर के साथ मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड हो रहे। कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्विकलाइन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, जब वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेम हम आपको बता देंगे किस तरह से उसको याद किया जाता है। यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ आप जब बर्न करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पहली रिएक्शन आपने पूरी कर लिया। दूसरी रिएक्शन हम देखते हैं कि डिकम्पोजिशन किस तरह से हो रहा है। डिकम्पोजिशन आपके पास जो रिएक्शन होती है वो दो टाइप में होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो दो टाइप में इस तरह से, एक थर्मल डिकम्पोजिशन है, दूसरी क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो यहां हम देखते हैं पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरी है आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होंगी वो दो टाइप में होंगी, एक थर्मल होगी, दूसरी कौन सी होगी, दूसरी होगी इलेक्ट्रोलिटिक। जहां पे इलेक्ट्रोड्स की जरूरत पड़ती वहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि आपके पास सब्सटेंस से आपने उसको थोड़ा सा हीट कर दिया, क्या हुआ, सब्सटेंस डिकम्पोज हो गया, अपने आयंस में अपने मॉलिक्यूल से ब्रेक हो गया या अपने आयंस से ब्रेक हो जाएगा। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। आपने उसको थोड़ा सा हीट कर दिया, वो क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया अपने अपने सब्सटेंस में। जैसे हमने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे ये है NH4Cl, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक, यहां पे जब इसको आप ब्रेक करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, NH3+HCl। ये आपके पास गैस है और ये आपके पास लिक्विड है और ये क्या होता है, सॉलिड होता है। जब आप ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये गैस में अपने आप चेंज हो जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और यहाँ पे आप बोले थर्मल, आप जब हीट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हीट लिख दिया। और आपने दूसरी रिएक्शन लिख दिया जैसे कि CaCO3। जब आप यहाँ पे इसको हीट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे CaO+CO2। ये जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप थोड़ा सा जब हीट करोगे, हीट कर दिया आपने जब इसको थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, वो अपने कंपाउंड में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। किस तरह से, जिस तरह से ये हो रहा है इसी तरीके से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अगेन हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं आपके पास किस तरह से रिएक्शंस हो रही हैं और उसके बाद हम देखेंगे। ये तो थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल्स है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होते हैं वो भी हम देख लेंगे अभी।
थर्मल डिकम्पोजिशन में आपने मान ली PCl5 लिया, PCl5 आपके पास जो है वो क्या होता है, वो होता है सॉलिड में, थोड़ा वेपराइज होता है। जैसे आप जब आप इन द सेंस आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपके सामने जो है ये बाहर की साइड या लैब के अंदर है, डेसिकेटर में रखा होता है, क्योंकि ये मॉइस्चर सेकिंग जो होता है वो क्या होता है मॉइस्चर सर्कल है, और ये क्या होता है इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। ठीक, तो इसके हम क्या करते हैं, इसको हम लोग पैक करके रखते हैं। तो यहाँ पे जब होगा तो यहाँ पे PCl3 और प्लस Cl2 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो होगा वो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस में क्या हो जाएगा, चेंज होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो रिएक्शन उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसे हम लोग बोल रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पे इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ी सर, यहाँ पे इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको सब हीट की जरूरत लग रही। तो इस टाइप की आपके पास जब रिएक्शन होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन किस तरह से होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए आपके पास यहाँ पे क्या जरूरत है, आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोड जरूरत होंगे, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जरूरत होगी। तो वहां पे जो रिएक्शन होती है, जो सेल की रिएक्शन होती है, उनमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आपको जरूरत लगेगी। तो यहाँ पे जो होती रिएक्शन उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के लिए आपके पास सबसे जरूरी चीज क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होना जरूरी है, मतलब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज रिएक्शन आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो होगी रिएक्शन होगी वो आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। जैसे किस तरह से आपने यहाँ पे ले लिया वाटर मॉलिक्यूल 2H2O गिव्स, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक, यहाँ पे हम लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा 2H2 प्लस O2। यहाँ पे देखा आपने जब आप इसको डिकम्पोज कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ रही है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ रही है। या हमने अगर यहाँ पे ले लिया 2NaCl सोडियम क्लोराइड हमने लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ प्रोवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2Na, ये सॉलिड हो जाएगा, और Cl2 ये गैस में, इसी तरीके से ये गैस में, ये गैस में, और ये लिक्विड में, और ये सॉलिड। यहाँ पे जो रिएक्शन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मतलब यहाँ पे डिकम्पोज करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, डिकम्पोज करने के लिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। आगे हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है वो क्या होगा, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाएगा। इस टाइप की जो रिएक्शन होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम पहले देख लेते हैं क्या होती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो थर्ड है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपके पास दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक आयन डिस्प्लेस होगा, और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, आपके पास दो आयन डिस्प्लेस है, दो मॉलिक्यूल या दो एटम्स आपके पास डिस्प्लेस हो जाएंगे। वहां पे आपके पास जो रिएक्शन होगी उसे हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। जहां पे एक आयन डिस्प्लेस होगा वहां पे क्या होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होंगे। पहले हम लोग देखते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती कि भाई यहाँ पे एक सब्सटेंस है या दूसरा एक सब्सटेंस है, या हम उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट हो जाता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है जो रिएक्शंस होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहां देख रहे हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं कि किस तरह से आपके पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर सिर्फ एक एटम अगर डिस्प्लेस हो रहा है उसे हम लोग बोल रहे हैं, उसे हम लोग बोले सिंगल डिस्प्लेसमेंट। यहां पे देखा हमने यहाँ पे लिया जिंक जो कि आपके पास सॉलिड में था, और यहाँ पे हमने रिएक्शन कराई किससे, यहाँ पे रिएक्शन हमने कराई, ये सेल रिएक्शंस होती हैं, कॉपर सल्फेट जो कि एक्वस फॉर्म में था। जब हम इसको रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे ये जो जिंक होगा वो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ बन के जाएगा, यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट था वो जिंक सल्फेट एक्वस में चला जाएगा, और कॉपर जो यहाँ पे एक्वस मीडियम में था वो क्या हो जाएगा, वो
सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली हम रिएक्शन अगर एक और देख लेते, मान लीजिए आपके पास मैग्नीशियम था और यहाँ पे सेम आपके पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, ये सॉलिड था, ये एक्वस मीडियम में था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे Mg और ये जो होगा वो SO4 ये एक्वस में आ जाएगा, और जो कॉपर होगा, ये जो कॉपर यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे कॉपर निकला था वैसे यहाँ पे जो कॉपर है वो उसी तरह निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो किस तरह से आपने देखा कि आपके जो यहाँ पे रिएक्शंस हो रही हैं वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिर्फ एक ही एक मॉलिक्यूल क्या एक जो एटम है वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा अपडेट करके लिखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो सर यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी कुछ नहीं करना होता है। जिस हिसाब से यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ नहीं किया उस हिसाब से हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी कुछ नहीं करेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो आप यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेस कर दोगे, मतलब दोनों आपके पास जो होंगे, ये मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, प्रोडक्ट तो बनेगा मतलब यहाँ से मॉलिक्यूल इसमें और इससे मॉलिक्यूल इसमें डिस्प्लेस हो जाएंगे। अगर इस टाइप से आपके पास रिएक्शन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जैसे मान लो Na2SO4 प्लस BaCl2। सो यहाँ पे जो है Na2SO4 की रिएक्शन जब आप कराओगे बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे ये जो सोडियम होता है इस क्लोरीन के साथ अटैच हो जाता है और जो सल्फेट होता है वो बेरियम के साथ अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगा, BaSO4 प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस यहाँ पे 2NaCl बन जाएगा। तो यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट, बस इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे मॉलिक्यूल में कोई भी डिस्प्लेसमेंट, खाली सिर्फ एक एटम दूसरे एटम से क्या कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है।